इंग्लिश क्लास में हिंदी से स्वागत है, बट बहुत ही जल्दी हम सब इंग्लिश में बहुत प्रो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे इंग्लिश। इसलिए हमें अपनी लैंग्वेज में सीखना इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो मैं आपको इंग्लिश में भी सिखा सकती हूँ, आप चाहें तो मैं हिंदी में, पर हम क्यों ना ईजी लैंग्वेज में सीखे ताकि समझने का जो टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए। तो हम कर रहे थे टेंसेस। टेंसेस मतलब हमने जाना कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, और टाइम मीन्स वॉट एवर इज गोइंग टू बी हैपन नाउ, बिफोर एंड आफ्टर, राइट। सो बिफोर नाउ यानी कि पास्ट में आ जाएगा, करेंट नाउ अभी हो जाएगा यानी कि प्रेजेंट टेंस, और अभी जो बाद में होने वाला है वो आफ्टर नाउ। तो टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। बट स्टिल एक बार मैं रिकैप कर दूंगी ताकि आपको जो भी जिसको पता है वो भी ठीक है, नहीं पता तो हम एक बार रिकॉल करते हैं। तो टेंसेस 3 टाइप्स के 3 पार्ट्स होते हैं टेंसेस के। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। ये तीनों टेंसेस होते हैं हमारे। इन तीनों के भी तीनों इक्वल पार्ट्स होते हैं, यानी कि पास्ट का सिंपल पास्ट, एज यूजुअल हम तीनों के हम पास्ट एज से ही यूज करने पड़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के साथ में हम भी सिंपल फ्यूचर, राइट। तो फिर हमने अगर ये चीजें यूज कर ली हैं तो हमारे पास और भी चीजें यूज करने के लिए, पर सिंपल हम कैसे यूज करते हैं, कोई भी चीज सिंपल यूज करते हैं यानी कि हमें वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट के लिए। वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए यूज करना पड़ेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके आगे विल या शेल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा सिंपल चीजें हो गई, क्योंकि हम जब हम टेंसेस करते हैं ना तो हमें ये बोलने में हम अपने आप को ये बताएंगे कि व्हेन वी आर स्पीकिंग हाउ वी आर यूजिंग द वर्ड्स, ओके। तो चलो आपके साथ स्टार्ट करते हैं। आपको स्टोरी सुनाई थी मैंने कल, वो स्टोरी में सारे टेंसेस यूज होते थे। तो ये है बेसिक टेंसेस, जिसको हम सिंपली सिर्फ ऐसे यूज नहीं करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। हम इसको करके देखेंगे कैसे। सिंपल टेंस में हमें पता है कि हमने आई यूज किया, यू के साथ, वी के साथ, शी के साथ, हमने टेंस कौन सा लगाया। चलो हम सबसे इजी टेंस लेते हैं, गो ले, चलो गो लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में ना आपको कुछ फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं, कुछ फॉर्म्स हमें लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉजिक समझने का अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो लॉजिक समझने की इतनी जरूरत नहीं कि भाई यहाँ पे गो के साथ वेंट क्यों आएगा, और कट के साथ कट ही क्यों आएगा, या फिर सिंग के साथ सैंग आएगा, तो ब्रिंग के साथ ब्रॉड क्यों आएगा। तो लेकिन ये कुछ चीज़ें हम लर्न कर लेते हैं डेली। मैं आपको एक शॉर्ट्स में ना आपको डेली कम से कम 10 आपको मैं फॉर्म ऑफ वर्ब भेजूंगी, तो आप उसको डेली लर्न करो। तो चलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे हम, एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि अगर सिंपल प्रेजेंट से उठा के हमने ले लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, और सब्जेक्ट में क्या होता है, यानी कि किसी कोई पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात की जा रही हो तो यहां हम पर्सन लेते हैं राहुल। मुझे क्या यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट मेरा राहुल है, उसके बाद मैं क्या यूज करूंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब आएगा, पहले आएगा इज, एम प्लस और आर, ठीक है। इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने सिंपल कुछ भी नहीं यूज किया, इसको इज एम आर के साथ लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी
यूज़ किया। तो अगर मैंने ये कहा चलो हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, राहुल यानी कि सब्जेक्ट, राहुल इज उठाते हैं यहाँ से, क्योंकि हम एम नहीं लगा सकते राहुल के साथ। लगा सकते हो राहुल, राहुल एम गोइंग टू द मार्केट नहीं लगा सकते हम, तो हम यूज करेंगे राहुल इज। अब वर्ब है गो, लगा लिया था ना हमने, गो प्लस क्या लगाएंगे, आई एन जी, राहुल इज गोइंग। अब हम लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी उसका काम है, गोइंग टू द मार्केट, भगा देते हैं उसको हम, चलो जाओ मार्केट जाओ राहुल, गोइंग टू द मार्केट टू गेट सम वेजिटेबल लिख दो, या फिर उसको मैंगो लेने भेजते, मैंगो हम सब खाएंगे, ठीक है, टू गेट सम मैंगोज, खाना है सबको मैंगोज, चलो हम सब मैंगो खाएंगे और राहुल लेके आएंगे, तभी हम मैंगो खाएंगे। तो यहाँ पे हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया। उसके बाद हमने इसको देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एम के साथ भी सेम यही होगा। सपोज लो मैं ही राहुल हूं, मैं ही आप लोगों के लिए मैंगो लेकर आऊंगी, आई इज गोइंग, इज इट करेक्ट? हम खुद ही बोलते वक्त पता लग जाता है हमको कि आई के साथ इज नहीं आएगा, और यहाँ पर आई हैव टू यूज एम, सो आई एम, अगेन हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे यानी कि गो है, और फिर हम इसके यहाँ पे आई एन जी यूज कर देंगे, I am going to the market to get some mangoes, मैं भी मैंगो लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैंगोज हो गया इजी। ऐसे ही हम आर भी यूज करेंगे, यू के साथ आर होता है, प्लूरल के साथ आर होता है, वी, दे, यू, इन सब के साथ में आर यूज करेंगे। तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर, इसमें मुझे लगता है कोई आपको डाउट नहीं। तो फिर बच्चों यहाँ पे हमने किया था अभी टेंसेस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं इसका। सिंपल प्रेजेंट का होता है डिस्क्राइब हैबिट, हमारे हैबिट डिस्क्राइब करते हैं, एफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस ना हम कर पाते हैं जब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें ये सब चीज़ें आती हैं, वो हमें याद रखना है कि हम सेंटेंस बनाना कैसे है। अब सेंटेंस बनाने के लिए अगर आप सिंपल, आपको फॉर्मूला पता हो तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने सब्जेक्ट राहुल ले लिया था तो मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या फर्स्ट फॉर्म लेना था मुझे, तो राहुल गो, तो राहुल सब्जेक्ट है और राहुल गो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन लेंगे, थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम एस या फिर ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने लगा दिया राहुल गोज टू द मार्केट, ठीक है, उसकी सिचुएशन वो जाता है, या फिर अगर उसकी हैबिट राहुल ईट्स वेरी स्लोली, तो ईट्स लगा दिया मैंने। अगर यहीं पे मैंने राहुल की जगह मैंने लगा दिया आई, तो आई के साथ में मुझे एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे यू के साथ में ज़रूरत नहीं है, प्लूरल के साथ में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इन चीज़ों के साथ में मुझे एस ई एस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनमें सिंपल और सिंपल आई गो, सुना है ना क्रिकेट में कई बार, आई गो, तो फिर ये आता है, ये यहीं से आता है। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी फॉर्मूला कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मान लो सपोज फिर से हम ले लेते हैं राहुल जी को, तो राहुल जी हमारे सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर राहुल इज, राहुल को आप एम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये बहुत बेसिक चीज़ है, मजाक, ठीक है। तो राहुल इज वर्ब गोइंग, ठीक है, तो हमने कर दिया इसको, राहुल इज गोइंग, हमने बताया था ना राहुल की कहाँ जा रहे हैं, राहुल मैंगो लाने जा रहे थे, तो यहाँ पर हमने फिर से उनको बताया कि ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हम आएंगे, इसका फॉर्मूला हमें याद रख लेना है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ग्रामर बहुत इजी है, अगर आपको
ये मैं ऐसे नहीं कि मैथ्स का फॉर्मूला की तरह, हमें याद रहना चाहिए कि भाई हाँ, किसके बाद क्या आएगा, और उस पर अगर अप्लाई करके आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप जैसे मैथ्स में सब्जेक्ट क्या करते हो, क्वेश्चन लेते हो, उसके साथ में फॉर्मूला के अप्लाई करके आप, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लेते हो ना, इंग्लिश भी बिल्कुल वैसा ही है। आप उसको फॉर्मूला डालो, साथ में इसका अप्लाई कर दो, सेंटेंस एकदम फटाक फटाक हो जाएगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आगे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है कनेक्ट्स पास्ट टू द प्रेजेंट। ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कैसे करता है, क्योंकि हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने यहाँ पर वर्ब के दोनों फॉर्म यूज किए थे। हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी यूज़ किया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। हमने सेकेंड फॉर्म में भी पास्ट प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया, क्योंकि हमें आईएनजी लगाने के लिए चाहे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करें, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम आईएनजी लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है, तो अगर पास्ट है तो आप इसको वेंटिंग नहीं कर सकते हैं, वो गोइंग ही रहेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि राहुल इज वर्ब गोइंग, ठीक है। टू द मार्केट कहीं भी भेज दो, उसको आमलाने भेज दो। प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स पास्ट टू द सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल हम जब भी लगाते हैं ना, जैसे कि आई डन माई वर्क, कई बार बच्चे बोलते हैं आई डन माई वर्क, ये गलत है, क्योंकि जब भी आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज हैज हैव हैड। आप चाहे प्रेजेंट टेंस लगाओ, चाहे पास्ट टेंस लगाओ, या फिर आप फ्यूचर टेंस लगाओ। अगर आपका परफेक्ट है, वेब 3 यूज कर रहे हो वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू हैव टू यूज हैज हैव हैड, यूज करना ही करना है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सिंपल हैव हैज यूज करना है, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करना है। बस छोटी छोटी चीजें हम याद रखेंगे और हमारा एग्जाम अच्छा होगा। ऑलवेज से मैनिफेस्ट बताया था कल मैंने, मैनिफेस्ट कर लो कि मुझे तो लाना है अच्छा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब आगे हम एग्जाम्पल में मिलेंगे। थैंक यू। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, इतनी अच्छी तैयारी करना कि बस फिर आपको सबसे बेस्ट आपका एग्जाम जाए। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे, आपके पेरेंट्स और आपको भी होगी, बट आपसे भी ज़्यादा हैप्पीनेस आपके टीचर्स को होती है। तो मेक देम प्राउड, डू योर बेस्ट।